हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सबसे एक बार फिर से हम रूबरू हो गए हैं सिंह टू ट्रेवल कश्मीर के चैनल के माध्यम से। हमारे बीच में इस समय पुलकित जी और अदिति जी, इनको आपने पहले भी देखा। 14 तारीख को ये आए थे जम्मू से, 14 जून की बात है 2024, और आज है 30 जून 2024। 18 दिन का इनका प्रोग्राम रहा है। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इन्हीं जो इनको बोलना है यही खुद बोलेंगे, कैसा रहा क्या रहा। प्लीज़ पुलकित जी बताइए, या अदिति जी जो आपको अच्छा लगता है बता दीजिए, कैसा रहा आपका टूर। एक ग्रुप के माध्यम से परविंदर जी से हमारी बातचीत हुई और उसमें कई लोगों ने रिकमेंड करा था कि कश्मीर के लिए परविंदर जी बेस्ट रहेंगे क्योंकि वहीं के लोकल आदमी हैं। और आमतौर पे मैं लोगों को देखता था कश्मीर का ट्रिप बनाते थे, वही 3-4 घिसी पिटी लोकेशन है, 5 रात 6 दिन ऐसे टूर पैकेज बनता है। गुलमर्ग करा दिया, पहलगाम करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, वापस चले गए। अब ये काम तो मैं वैसे भी 10-15 साल पहले कर चुका था। मुझे चाहिए था थोड़ा ऑफ बीट टूर, और ऑफ बीट के लिए मुझे चाहिए था एक लोकल बंदा, क्योंकि अगर कोई बंदा दिल्ली में बैठा है या कहीं और बैठा है, वो कैसे जम्मू कश्मीर की ऑफ बीट लोकेशंस का करा सकता है। तो इसलिए मैंने फिर परविंदर जी से कहा, मैंने कहा परविंदर जी ऑफ बीट लोकेशंस करनी है। कह रहे अच्छा। मैंने पर वाइफ के साथ जा रहा हूँ तो फेमस वाली भी करनी है। कह रहे पुलकित जी इस काम में तो 10-15 दिन लग जाएंगे। मैंने देखो जी, दिन आप अपने हिसाब से कर लो, दिन की चिंता आप मत करो, बजट की चिंता मत करो, लोकेशन मेरी पसंद की दो सारी, जितनी भी ऑफबीट लोकेशन पॉसिबल है वो सारी मुझे स्ट्रिप में करनी है। इन्होंने कहा ठीक है, मुझे 2 हफ्ते 10 दिन का टाइम, मैंने आप आराम से लो। ये बात हमारी मेरे ख्याल से अप्रैल में हो रही थी ना परविंदर जी? जी जी जी। हाँ, तो 10-15 दिन बाद इनका आया कि पुलकित जी 18 दिन का टूर बनेगा, इससे कम में तो पॉसिबल नहीं है। और तब भी उस समय उस ट्रिप में सिंथन टॉप और यूजमर इंक्लूडेड नहीं था। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी और ये इनकी समझदारी, इन्होंने उसी 18 दिन में वो दोनों भी घुसवा दिए। फर्स्ट डे में सिंथन टॉप घुसा दिया, जो कि बहुत टफ काम था, क्योंकि उस दिन हम जम्मू से आ रहे थे और कोई ड्राइवर उस दिन जम्मू से आते हुए कोई अलग से जगह नहीं करता है। वो कहते कि बस आप आ रहे हैं, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो बंदा भी हमें सुबह 7 बजे आ गया था लेने स्टेशन पे, और जाना भी पहलगाम था। पर उस बंदे ने उसी दिन हमारा सिंथन टॉप भी कराया और उसके अलावा 2 अलग से लोकेशन भी कराई, वेरीनाग और कुकरना, जो कि हमारी इंक्लूडेड नहीं थी। जी, जी। वो अलग से डली गई कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका कुछ नहीं लिया इन्होंने। और ऐसे यूजमर के इन्होंने आखिरी दिन हमारा घुसवाया, हमारे लोकल का जो ट्रिप था उससे रिप्लेस करके हमारा लोकल इन्होंने बीच में खपा दिया कि चलो आ रहे हो सोनमर्ग से, थोड़ा जल्दी आ जाओगे, थोड़ा उस दिन कर लेना, फिर अगले दिन दूध पत्री से हो जाएगा, उस दिन कर लेना बचा हुआ। और एक दिन हमारा बचा लिया, उसमें हमारा यूजमर फिट करा लिया, उसका भी कोई रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया। चलिए सर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें आपके साथ ना वो गुरेज में जाके बहुत आनंद आया, अरे क्योंकि वो हमारा लाइफ टाइम का बहुत मजा आया, क्योंकि हमारी फैमिली भी थी, आप भी साथ में थे। तो एक ना वो देखिए, ठीक है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, कस्टमर हैं, गेस्ट है, ये, लेकिन जो ये आनंद आता है ना, ये फिर एक प्यार जैसा बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, कोई लोग गेस्ट के रूप में हमारे पास आते हैं, बाद में हमारी फैमिली बन जाती है। तो आप उनमें से हमारे एक, जो अभी आप हमारे फैमिली बन चुके हैं। हमारे बच्चे भी, क्योंकि आपको किसी को भी याद करते हैं, वाई भी पूछ रही थी, थोड़ा आज बिजी थी, नहीं तो अदरवाइज वो भी आई अपने साथ में। लेकिन अभी आपने सब घुमाया। अदिति जी आप बताइए, आपको कौन सा, क्योंकि अब देखिए आपके पास बड़ा व्यू है पूरा, आप तो लास्ट नॉर्थ ईस्ट भी गए, यहाँ पे आप घूमते रहते हैं, और श्रीनगर भी आए हैं। आप ये बताइए, सारे टूर में आपको जगह कौन सी अच्छी लगी है? जब ये टूर शुरू हुआ तो इटिनरी मैंने कुछ खास पढ़ा भी नहीं था, बट ये था कि रोज लिस्ट में क्या है उस हिसाब से हम शुरू करते थे कि आज कहाँ कहाँ जाना है, वैसे वैसे रहता था। तो शुरुआत में हम दोनों थे, तो हम दोनों का कपल ट्रिप चलता रहा। फिर भैया फैमिली के संग आए, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस बन गया, फैमिली ट्रिप हो गई। उसके संग ऐसा लगा कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, पहले से जानते थे और फिर से हमारा गेट टुगेदर हो गया। उसके बाद जो तीसरा फेज आया उसमें हमारा भतीजा इन्वॉल्व हो गया, इसमें बच्ची की बर्थडे थी। हाँ, तो वो तीनों फेज हमारे अलग एक्सपीरियंस वाले थे। तो जब हम गुरेज में थे तो बच्ची की बर्थडे वाला जो एक्सपीरियंस था वो एकदम डिफरेंट था, क्योंकि कभी हमने ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट किए ही नहीं थे कि एकदम ही ऑफबीट जगह जाके अलग तरीके से केक कटिंग करना। उसके पिछली रात को भी जब भैया अपनी फैमिली से मिले तो हमने वहाँ पे रिवर साइड में कैंपिंग में टाइम स्पेंड किया सबके संग, वो भी बहुत मजा आया। वो भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था और बहुत ही मज़ेदार था। और हर चीज़ें ऐसे सेट होती चली गई कि लग रहा था कि परफेक्ट टाइमिंग पे सब हो रहा है।
मतलब जब बारिश भी होती थी ना तो हम लोग ट्रिप में स्टार्ट कर लेते थे, घूम लेते थे, बारिश होती थी तब तक हम घर आ जाते थे। कल पे भी ऐसा हुआ कि यूसमर्ग में भी अक्सर बारिश बहुत हुई है। यूसमर्ग में भी जब हम पहुंचे तो लगा कि आज भी ट्रिप खराब होने वाला है, अब तो बारिश हो जाएगी, कर नहीं पाएंगे। तो उतनी देर में हमने वेट कर लिया, मीडोज वगैरह में फोटो सेशन कर लिए। फिर उसके बाद जब बारिश बंद होगी तो हमारा घोड़े का भी हो गया सारा, और जैसे हमारा ट्रिप निपटा, घोड़े से हम उतरे, वैसी बारिश वापस शुरू हो गई। तो हर चीज ऐसे परफेक्ट टाइमिंग पे होती रही। एक चीज ये, और मैं वो यही पूछ रहा था, आप तो सारा कश्मीर घूम लिए, जगह कौन सी अच्छी आपको लगी सब में से? सबसे बढ़िया जो एक्सपीरियंस था वो था टीटवाल का। मतलब हमारा जो स्टे था, मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे कि सामने पाकिस्तान है। रात में हम वहीं सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं वहीं वो फ्लैग देख रहे हैं हम लोग। और खूबसूरत जगह में तो मुझे सबसे ज्यादा सोनमर्ग पसंद आया, बहुत खूबसूरत था, बहुत, मतलब उसकी एक एक ब्यूटी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। कुछ चीजें तो ऐसा लग रहा था कि हम वो चीज कैप्चर कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका 2 नाइट स्टे था वहाँ पर? और जब हम गुलमर्ग में टॉप पे गए थे, जब हमने चढ़ाई की थी, तो वहाँ पे बादल उड़ रहे थे हमारे सामने, तो ऐसा मन कर रहा था उस चीज को वहीं पे कैप्चर कर ले, लेकिन जितना कर पाते थे कर लिया। तो ये 2-3 एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताता हूँ, हमने ना आज तक सबसे जो किसी को पैकेज बढ़ा दिया है वो 11 दिन का दिया है, मतलब 10 नाइट्स और 11 डे वापस चले गए। अभी पुरकी जी आएंगे, ये 18 दिन का पैकेज था, ये सबसे बड़ा पैकेज है हमारा। और मेरे को लगता है शायद ही मोस्ट, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल शायद हो सकते हैं 18 दिन के भी हों, 15 दिन 20 दिन के, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं वो करता नहीं हूँ। लेकिन मैंने नेशनली मेरे को जो हम अपने इंडिया में कर रहे हैं, इतना बड़ा पैकेज बहुत कम लोग लेते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम हो रहा है पुरकी जी के साथ, और हमारे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, हर किसी से इंसान है, कहीं कोई ड्राइवर होगा गलत, कहीं कोई जगह अच्छी नहीं मिली होगी, कहीं खाना भी नहीं मिला होगा। तो खासकर जो ऑफ बीट लोकेशन है वहाँ पर थोड़ी सी इश्यूज हैं, वो हम भी खुद देख के आए हैं, और वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ भी डेवलप हो रहा है, वहाँ जगह ही नहीं है। बाकी यहाँ हम कोशिश करते हैं अच्छा दें, तो यहाँ पर हमने इनको बड़ा अच्छा स्टे दिया है। यहाँ पर पीछे बड़ी अच्छी जगह है, और हाउस बोट भी बढ़िया था। विला 67 जो यहाँ पर लोग हमारे बहुत रहते हैं, वहाँ का खाना भी अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। बट कहीं हमारे से गलतियाँ हुई होंगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अरे नहीं, गलतियां तो देखिए कुछ नहीं, ये तो सब आपने बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे स्टे अच्छा रहा। ये आसिफ है, इन्होंने हमें बहुत अच्छा सर्व करा। ये और हाँ, एक उनकी सबसे शक्ल दिखाओ, शक्ल मजेदार दिखाओ बात, इनके। भाई आसिफ को दिखाओ। एक सबसे बहुत मजेदार बढ़िया बात मैं लड़के शेयर करना चाहूंगी। जब हम घुरे से लौट रहे थे, वो जो बारिश हुई थी, बर्फ, हाँ, अरे हाँ, ये तो रह गया। कितना हमें मतलब लाइव स्नोफॉल मिली भाई, जून में इतना किसी snowfall लाइव मिली। हमने देखा, वो एक्सपीरियंस अडम, कुछ तू कहने भी आ जा का भाई। नहीं। तो ये जो इनके भतीजे हैं, आरव है इनका नाम, अर्नव, इन्होंने ना 21 को ज्वाइन किया, 22 को ज्वाइन किया था। 22 से ये भी घूम रहे हैं इनके साथ। और आपका कैसा रहा बच्चे ट्रिप? अंकल मेरा ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हम ऐसी ऐसी जगह गए, मेरे दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ अपने वीडियोस को, कह रहे हैं कि तू ऐसी कैसी जगह चला गया, यहाँ तो कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे भाई बहुत सुंदर थी जगह, सारी जगह बहुत सुंदर थी। स्पेशली गुलमर्ग बहुत सुंदर लगा क्योंकि वहाँ पे हम बादलों के एकदम ऊपर थे, और लाइक वहाँ पे हमें स्नो भी मिल गई काफ़ी अच्छी फ्रेश। तो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा क्या रहा। बात है, क्या बात है। तो लास्ट सवाल पूछूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हमारे जो मूसा जी हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है सर? अरे मूसा जी ने तो हमारे कृष्ण जी बन गए। क्या बात ये कह है, सकते हैं। क्या बात है। क्योंकि ऐसा है, संभाली हाँ। तो बहुत टफ चीज थी वहाँ पे संभालना। हाँ, जी, जी। 5-6 ये तो किलोमीटर। कहना पड़ेगा, जो केरन का ट्रिप है ना, केरन में आप लोगों को भी भाई जो भी जाए सोच के जाए, 6 किलोमीटर आखिरी गाड़ी का बैंड बजाने वाला है, लेकिन ऑफ रोड है पूरा, बहुत अच्छा खतरनाक तरीके से हालत उन्होंने है। ड्राइव किया और वापिस जब गाड़ी चढ़ानी होती है ये पूरा तो हर हमारे गाड़ी साथ को, ही थे। छोटी गाड़ी को तो धक्का ही मारना पड़ रहा था। और उसमें मूसा जी ने बहुत समझदारी से गाड़ी निकाली है। और ये बंदे की सबसे अच्छी बात है, मुस्कुराते रहता है। तभी तो इसका नाम बढ़िया है और सर। कोई ऐसी जगह आती है ना, तो मैं बोलती हूँ कि गाड़ी रोक दीजिए, मुझे वहाँ का व्यू लेना है, फोटो लेना है। अरे सिस्टर बस अभी करता हूँ। और बंदे ने फोटो भी बहुत अच्छी खींची हमारी। और देखो भाई 18 दिन का ट्रिप है, जिसमें लगभग 15 दिन मूसा जी हमारे साथ रहे, और ऐसे ऐसी टफ जगह गए, इनका बहुत बढ़िया रहा। चलिए, अच्छी बात है। हाँ। आपने मूसा जी भी अच्छे रहे आपके साथ। आपका ट्रिप भी बहुत बढ़िया। तो हम यही आशा कर रहे थे कि ट्रिप अच्छा रहे। बहुत तो अच्छा रहा, स्टे भी अच्छा रहा, तो ये बढ़िया। होटल भी बढ़िया रहा। पिछला लोलाब जैसी जगह में बहुत बढ़िया होटल दिया आपने, एक्सीलेंट होटल जिसे कहेंगे। क्या बात है, और क्या सर्विस थी उस बंदे की वाह। लोलाब वैली में। और ओनर के साथ बैठे हम लास्ट डे, हाँ, हाँ, बाई चांस ओनर आए हुए थे। और क्या स्मार्ट बंदा है वो, और बहुत खर्चा कर रहा है अपने होटल पे।
उस जगह पे ऐसी चीज होना एक बड़ा मतलब कमाल की बात 15 से 20 स्विचेस हैं उनके कमरे में। अरे बड़ा लाइटों बिल्कुल की, बहुत लाइट्स मजेदार लगा बंदा रखी है। उन्होंने। लोला वैली कैसी लगी सर? लोला वैली बढ़िया थी, बंगस वैली अलग बहुत ही तरीके अच्छी की थी। ब्यूटी थी। अच्छा बंगस वैली भी आप बंगस वैली हो? तो बहुत ही सुंदर थी। क्या बात। वहां पे हम गए थे टीपी से, जब वहां से लौट रहे थे टीटवाल से, तो बहुत अच्छा रहा। मतलब यूजमर्ग, बंगस वैली और दूध पथरी तीनों मीडो है, बट तीनों की मीडोज की खूबसूरती एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट। कश्मीर में तो वैसे ही बहुत डिफरेंट है, हाँ। सब लोग खुश होते हैं। चलिए आप बाकी अभी मैं सबसे कहूंगा भाई, कश्मीर के लिए या लद्दाख के लिए पैकेज लेना तो भाई परविंदर जी के अलावा थैंक यू, कहीं दिमाग thank बनने की you। जरूरत ही नहीं है। Thank आंख you। बंद करके सिंह टूर एंड ट्रेवल्स आप लीजिए, हम्म। और तब भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फेसबुक पे मेरे से मैसेज करके पूछ सकता है। जी जी। मैं भैया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि कहीं भी कोई चीज बिगड़ती थी, भैया हमेशा हाँ। अरे मैं कर दूंगा। अरे गुरेज और में हम उन्होंने संभाला भी है। पहुंचे, जैसे हम पहुंचे मैंने भैया होटल सही नहीं लग रहा। अरे कोई बात, मैंने भैया एडवांस गया हुआ, अरे कोई बात नहीं, हाथ कर नया होटल कर दिया। अब एडवांस रिफंड हुआ हो ना हुआ हो, ना इन्होंने मुझसे मांगा ना कुछ। जब वहाँ नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं, रही थी हम लोग नहीं वो तो उसकी गलती थी, क्योंकि उसने हमें अपडेट नहीं किया था, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा था तो हमने उनसे बोल दिया। तो कोई बात नहीं है, अभी ये चलता रहता है, उनके पास हमारा वो एडवांस पड़ा है, हमारे गेस्ट जाएंगे तो वील हैव टू ऐसे एडजस्ट ही अब उनकी। श्रीनगर में हमारे लास्ट 2 दिन थे, 2 अलग अलग होटल थे। मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी, मैंने भैया 2 बार सामान पैक करना अनपैक करना मेहनत का पका, हमें थक गए हैं। हाथ का 5 मिनट बाद फोन आता भैया का, आपका ग्रैंड जिगर करा दिया है, वो दोनों होटल कर दिए कैंसिल, दोनों दिन आराम से रहो यहाँ। चलिए ये अच्छा है। अभी अब आपको जाना है जम्मू के लिए। आशा करता हूँ आपका सफर जम्मू वाला बढ़िया रहे और अपने आप घर आराम से पहुंचे। पूरी टीम का काम है हमारी, क्योंकि सिंह टू ट्रैवल की टीम बैक एंड पे सारी लगी हुई है। गुरमीत सिंह जौली जी लगे हुए हैं, प्रिंस मीर लगे हैं, और सबसे बड़ी बात इकरा मैडम लगी है, और हमारे खान इकबाल जी हैं। हम 5-6 लोग हैं, क्योंकि एक बंदे से ये काम नहीं हो सकता इतना, क्योंकि अभी देखिए एट ए टाइम अभी हमारे 5-6 गेस्ट हैं, तो सबको कवर करना है, कैटर करना, सबकी नीड्स को देखना एक बंदे से तो नहीं हो पाएगा। तो इट्स पूरा एक हमारा टीम एफर्ट है। तो थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं लद्दाख में पक्का, यस डेफिनेटली लद्दाख का टूर पक्का हम बनाते हैं। ओके भाभी जी, चलिए। ओके दीदी जी, बेटा थैंक यू। मूसा जी ध्यान से लेके आओ बेटा। हाँ ओके, टेक केयर, बाय बाय सर। तो जी बाय बाय, हैप्पी जर्नी बैक होम। ध्यान रखिए अपना, फिर से मिलेंगे अगले साल लद्दाख के टूर पे। ओके बेटा बाय, अदिति जी बाय, मूसा जी बाय। चलो जी निकलो। ओके जी वेलकम।